भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। श्रोता बंधु, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी पंडित शिवराम हरि राजगुरु की अमर कथा लेकर आया हूँ, जिसने देश के लिए हंसते हंसते अपने जान को कुर्बान कर दिया। भगत सिंह और सुखदेव का नाम तब तक पूरा नहीं होता जब तक उनके साथ पंडित शिवराम हरि राजगुरु का नाम न लिया जाए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। यह जज्बा था शहीद राजगुरु का, जिन्होंने कम उम्र में ही देशभक्ति की मिसाल कायम की। दोस्तों, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से भारत माता की जय के साथ जय हिंद जय भारत का उद्घोष करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। चैनल पर वेद पुराण की कथाओं के साथ ही समय समय पर देश के महापुरुषों की अमर कथाएं आती रहती है। हमारा प्रयास देश निर्माण में इनके योगदान को बारंबार नमन एवं अभिनंदन करना है। भारत माता की जय। दोस्तों, राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे जिले के खेड़ा ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित हरि नारायण और माता का नाम पार्वती बाई था। अपने जीवन के शुरुआती दिनों से ही राजगुरु का रुझान क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ होने लगा था। 15 वर्ष की आयु में पिता का निधन हो गया। तब छोटी उम्र में ही ये वाराणसी संस्कृत का अध्ययन करने आ गए। इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों तथा वेदों का अध्ययन किया। इसके साथ ही राजगुरु कसरत तथा व्यायाम का अभ्यास भी करते थे और उसमें भी महारत हासिल किए। राजगुरु छत्रपति शिवाजी महाराज के छापामार युद्ध शैली के बड़े प्रशंसक थे। बचपन से राजगुरु को जंगे आज़ादी में शामिल होने की ललक थी। काशी में इनकी मुलाकात महान क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आज़ाद से हुई और शिवराम हरि राजगुरु हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बन गए। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने वाले लोगों का नेतृत्व करने वाले लाला लाजपत राय पर अंग्रेज एसपी जेम्स स्कॉट के आदेश पर लाठियां बरसाई गई और 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु हो गई। 17 दिसंबर 1928 को पुलिस हेड क्वार्टर के ठीक सामने चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु स्कॉट का वध करने पहुँचे। पहचान में गलती के कारण एएसपी जेपी सैंडर्स मारा गया। राजगुरु की पहली ही गोली सैंडर्स को लगी और उसका वध हो गया। दोस्तों, मार्च 1929 को संगठन के क्रांतिकारी आगरा में रहकर बम बना रहे थे। एक दिन खाना बनाने की जिम्मेदारी राजगुरु की थी। उन्होंने आग में सणसी गर्म करके अपनी छाती पर 3 जगह दाग लिया। जब चंद्रशेखर आज़ाद ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, राजगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूं कि गिरफ्तार होने पर अंग्रेज़ों की यातना सह सकता हूं या नहीं। ऐसे अनोखे आज़ादी के मत वाले थे राजगुरु। दोस्तों, 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह गिरफ्तार हो गए और 15 अप्रैल को लाहौर बम फैक्ट्री
से सुखदेव, किशोरी लाल और जय गोपाल भी पकड़े गए। जय गोपाल और हंसराज जो साथी क्रांतिकारी थे, अब सरकारी गवाह बन चुके थे। उन्होंने सांडस वध में एम नाम के किसी महाराष्ट्रियन के शामिल होने का बयान पुलिस को दिया था और पार्टी में एम नाम राजगुरु का ही था। पुलिस राजगुरु को ढूंढ रही थी, लेकिन राजगुरु पूरी तरह लापरवाह थे। पुणे में अपने बचपन के मित्र दत्तात्रेय बलवंत क्रांतिकर के साथ तिलक रोड पर स्थित एक इमारत के दूसरी मंजिल पर रह रहे थे। उन्होंने दत्तात्रेय बलवंत क्रांतिकर को बता दिया था कि उन्होंने ही सांडस पर पहली गोली चलाई थी। किसी को अपने राज की बात बताना क्रांतिकारी सिद्धांत के विरुद्ध था। कई बार राजगुरु अपने बड़े भाई दिनकर के घर भी आते जाते थे। दिनकर के साथ पुणे में माँ पार्वती बाई भी रहती थी। एक बार राजगुरु का कोट जो भाई के घर खूंटी पर टंगा था, उसमें वे अपनी पिस्तौल भूल गए और घर से बाहर कहीं गए हुए थे। कोट में रखा पिस्तौल माँ और भाई ने देख लिया। राजगुरु के घर लौटने पर माँ ने पूछा, ये पिस्तौल तुम्हारे पास कहाँ से आया? ब्राह्मण के हाथ में पिस्तौल नहीं, पुस्तक अच्छी लगती है। राजगुरु ने उत्तर दिया, माँ, जब धर्म और देश संकट में हो तब हथियार ही काम आते हैं। उन्होंने अपनी माँ और भाई को भी सांडस वध में अपनी भूमिका के बारे में सब कुछ बता दिया था। फिर उन्होंने महाराष्ट्र मंडल व्यायामशाला में युवाओं को क्रांति का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। इसी दौरान शरद केसकर नामक व्यक्ति के संपर्क में आए, जो पुलिस का एजेंट था। राजगुरु केसकर के साथ कई योजनाओं पर चर्चा कर चुके थे। 27 सितंबर 1929 को पुणे में कल अखबार के संपादक और क्रांतिकारी शिवराम ब्रांचे की मृत्यु हो गई। 28 सितंबर को उनकी अंतिम यात्रा में राजगुरु शामिल हुए। वहां पर इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगे। पुलिस सतर्क हो गई। उसी दिन पूर्व योजना के अनुसार राजगुरु रेस कोर्स पहुँचे। वहाँ बम्बे के गवर्नर को आना था। राजगुरु बम्बे के गवर्नर को मारने पहुँचे। यह बात उन्होंने शरद केसकर को भी बता दी थी। केसकर पुलिस को सूचना दे चुका था और वहाँ पर जय गोपाल, जो सरकारी गवाह बन चुका था पंजाब पुलिस की सुरक्षा में, वह भी पहचान करने के लिए लाया गया था ताकि वो राजगुरु को पहचान सके। वहाँ रेस कोर्स पर पुलिस का बड़ा तगड़ा इंतजाम था। राजगुरु गवर्नर के समीप नहीं जा पाए। 29 दिसंबर 1929 को रात 1 बजे राजगुरु जहाँ रहते थे उस घर पर रेड पड़ी। राजगुरु गिरफ्तार कर लिए गए। इन्हें लाहौर लाया गया, जहां बाकी साथियों पर मुकदमा चल रहा था। लाहौर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। तब मजिस्ट्रेट ने कहा, तुम्हारा नाम राजगुरु है और काम ठीक उल्टा है। राजगुरु ने उत्तर दिया, मेरा नाम राजगुरु है और काम है शासकों को शिक्षित करना। दोस्तों, जब गवाहों को बुलाकर पहचान की परेड कराई जा रही थी तो वही गद्दार जय गोपाल को राजगुरु के सामने लाया गया। उस गद्दार ने राजगुरु को पहचानते हुए मजिस्ट्रेट से कहा, यही है वह व्यक्ति जिसने सांडस पर पहली गोली चलाई थी। जिस व्यक्ति ने राजगुरु के लिए फांसी का फंदा तैयार किया था उसे गले लगा लिए और जय गोपाल फूट फूट कर रोने लगा। उसके प्रति भी राजगुरु के हृदय में कोई क्रोध या घृणा नहीं थी। दोस्तों, फरवरी 1930 में जेलों में बंद उन क्रांतिकारियों का भूख हड़ताल का दूसरा दौर शुरू हुआ।
पहली बार भूख हड़ताल 15 जून 1929 से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने की थी। भूख हड़ताल में राजगुरु की हालत बहुत खराब हो गई थी। भूख हड़ताल से 15वें दिन जेल अधिकारी नाक में नली डालकर पेट में दूध पहुंचा रहे थे ताकि भूख हड़ताल से किसी के मर जाने का दोष उनके सिर पर न आए। राजगुरु की नली पेट में न जाकर फेफड़ों में चली गई। उन्हें भयंकर निमोनिया हो गया। राजगुरु की भूख हड़ताल समाप्त कराने के लिए सेंट्रल जेल से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को पोस्टल जेल लाया गया। भगत सिंह ने दूध का गिलास राजगुरु को देते हुए कहा, मुझसे पहले ही जाने की कोशिश कर रहे थे। राजगुरु ने हंसते हुए कहा था, मैंने सोचा था कि पहले जाकर तुम्हारे लिए कमरे का इंतजाम कर लूं, पर लगता है रास्ते में ही तुम्हें मेरी सेवाओं की जरूरत पड़ेगी। भगत सिंह बोले, दूध पियो, वादा करता हूँ अब तुमसे सूटकेस नहीं उठवाऊंगा। दोस्तों, सांडस वध के बाद जब भगत सिंह दुर्गा भाभी के साथ एक ऑफिसर के भेष में लाहौर से निकले थे, तब राजगुरु उनका नौकर बनकर सूटकेस उठाए हुए थे। अब 16 दिन के भूख हड़ताल कर रहे आज़ादी के दीवाने हंसी मजाक का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। 3 सदस्यीय बेंच के सामने मुकदमा चला। 7 अक्टूबर 1930 को मुकदमे का फैसला आया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा मिली। 7 क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास, 2 को 7 और 5 साल की सजा हुई। दोस्तों, माँ पार्वती बाई जो लाहौर में ही थी, जब उन्हें फांसी की सजा सुनाए जाने की खबर मिली तो उन्हें भारी झटका लगा। जब बेटे से माँ की भेंट हुई तो राजगुरु ने कहा, माँ तेरे 2 बेटे हैं, समझ ले, एक तेरे लिए है और दूसरा भारत माता के लिए है। मित्रों, 23 मार्च 1931 के दिन शाम को भारत माता के 3 महान सपूतों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। देश राजगुरु की शहादत को हमेशा याद करेगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, पंडित शिवराम हरि राजगुरु के भारत की आज़ादी में दिए गए योगदान तथा माँ भारती के लिए उनके बलिदान को याद करते हुए, राजगुरु को नमन करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय।